टीवी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। यूपी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। भाकियू कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। आपको बता दें कि खबर यूपी से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन का हाईवे चक्का जाम हुआ। भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इटावा बरेली हाईवे जाम किया। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से मथुरा, जालौन, रामपुर, हापुड़ में किसानों ने चक्का जाम किया। प्रदर्शन कर रहे हैं, कृषि कानून को वापस लेने के लिए मांग कर रहे हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किसान हाईवे पर पहुंचे, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात रही। आपको बता दें कि यूपी में पूरे दिन किसानों ने चक्का जाम रखा। खबर यूपी के गौतम बुद्ध नगर से आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा अवैध खनन करते हुए 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। कब्जे से एक ट्रैक्टर, ट्रॉली, रेत बालू से भरी हुई 2 फावड़े, 3 तसले, लोहे के एक मोबाइल रेडमी कंपनी का बरामद हुआ है। थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा अवैध खनन के कार्य में लिप्त अभियुक्त राहुल पुत्र कालीचरण, ग्राम नंगला, चंद्रभान, थाना फरहद, जिला मथुरा, वर्तमान निवासी पुस्ता के पास झुग्गी झोपड़ी, थाना नॉलेज पार्क, गौतम बुद्ध नगर, राजन पुत्र पप्पू सिंह, ग्राम वीरपुर, थाना खैर, जिला अलीगढ़, वर्तमान निवासी पुस्ता के पास झुग्गी झोपड़ी में रहता था। आपको बता दें कि 2 फावड़े, 3 तसले, लोहे के एक मोबाइल बरामद किया है पुलिस ने। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को गोली लग गई है। आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को गोली लगी। युवक खेत में गेहूं की कटाई कर रहा था। उस समय युवक के गोली आकर लगी। युवक के हाथ में गोली लगने से युवक घायल हो गया। घायल अवस्था में परिजनों ने जिला अस्पताल उसको भर्ती कराया। थाना राजेपुर क्षेत्र के चाचूपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने ढाबे पर छापेमारी कर दी है। आपको बता दें खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां पर यूपी के हाथरस में ढाबे पर एसडीएम ने पुलिस बल के साथ छापेमारी की। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। ढाबे पर अवैध रूप से बेची जा रही थी देशी शराब। आपको बता दें कि बीआर मुखबिर की सूचना पर एसडीएम सदर ने छापेमारी की कार्रवाई की। एसडीएम की छापेमारी ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। मौके से 2 लोग हिरासत में ले लिए गए। वहीं अवैध देसी शराब व बियर बरामद की है। एसडीएम के आदेश पर ढाबे में ताला लगाया गया। हाथरस के कोतवाली सदर क्षेत्र के जलेसा रोड स्थित काशीराम टाउनशिप के निकट बजरंग ढाबे का मामला बताया जा रहा है। शराब पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां पर रामपुर में अवैध शराब को लेकर रामपुर में आबकारी विभाग ने अभियान चलाया। पंचायत चुनाव और होली के पर्व के मद्देनजर पुलिस आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थानों पर छापे मारे। जहरीली शराब पर रोक लगाने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए आबकारी विभाग ने अभियान चलाया।
रामपुर की शाहबाद तहसील से अभियान की शुरुआत हुई। पंचायती चुनाव के दौरान जहरीली शराब से होने वाले हादसों पर कंट्रोल करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रायबरेली में प्रथम चरण में मतदान होगा। आपको बता दें, खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पर नामांकन पत्रों की जांच होगी। 3 अप्रैल से 4 अप्रैल तक नामांकन होंगे। 5 अप्रैल से 6 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। सात अप्रैल को उम्मीदवार वापस ले सकेंगे नाम। इसी तारीख को प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह होंगे आवंटित। 15 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 2 मई को मतगणना होगी और विजेताओं को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। चुनाव होना है। हमारे यहाँ कुल 1490 मतदान केंद्र, 3394 मतदेय स्थल हैं, जिन पे संवेदनशीलता के आधार पर पुलिस व्यवस्था स्थापित की गई है। साथ ही साथ कुल 30 जोन में पूरे जनपद को विभाजित किया गया है, 202 सेक्टर्स। इसके अलावा 32 बैरियर्स, 56 जगह पिकेट स्थापित किए जाएंगे और पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी। आज घोषणा के उपरांत आचार संहिता चुनाव को लेकर के जो अब तक अटकलें लगाई जा रही थी, उन अटकलों पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगाते हुए कहा कि हाई कोर्ट का जो आदेश है वो पूरी तरह से मान्य होगा। जिसके बाद रायबरेली में पहले चरण में चुनाव होना है। वहीं सरकार ने 4 चरणों में चुनाव कराने की बात की, लेकिन रायबरेली में पहले चरण में चुनाव होगा, जिसको लेकर के रायबरेली का प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। वहीं देखा जाए, जो प्रत्याशी हैं जो मैदान में उतरे हुए हैं, उनका जनसंपर्क पूरी तरह से तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के अपने जो उनके वोटर हैं, उन वोटरों से लगातार मिल रहे हैं, उनसे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। लेकिन जिसके बाद अगर देखा जाए तो रायबरेली का जो माहौल है इस समय पूरी तरह से चुनाव को लेकर के चुनावमय बना हुआ है। जिसके बाद से लगातार रायबरेली के जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरह से चुनाव को लेकर के सतर्क नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रायबरेली का जो चुनाव है इस बार देखने वाला होगा। सिराज अहमद, एबी स्टार न्यूज, रायबरेली। चुनाव सड़क किनारे पड़ा मिला अधेड़ का शव। आपको बता दें, खबर यूपी के फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां पर एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या का शव बोरी में भरकर सड़क किनारे गेहूं के खेत में फेंक दिया गया। जानकारी होने पर सनसनी फैल गई। जानकारी होने पर पुलिस ने शव को बोरे से बाहर निकाला और जांच की, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। कोतवाली क्षेत्र के अलीगंज मार्ग स्थित बरखेड़ा रोड शिवरई वॉरियर में नहर के सामने शुभान नगर गढ़ी निवासी अंजुम कुमार का खेत है, जिसमें गेहूं खड़ा है, जिसमें एक प्लास्टिक की बोरी में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव पड़ा मिला। बरियार निवासी संजय यादव ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कोतवाल संजय मिश्रा, निरीक्षक जयंती प्रसाद गंगवार, एसएसआई संतोष कुमार, कस्बा चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार भारती आदि फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। जिसके बाद शव को बोरी से बाहर निकाला गया। पुलिस शव की गला घोटकर हत्या किए जाने की आशंका बता रही है। पुलिस का मानना है कि हत्या लगभग 4-5 दिन पहले की गई थी। इसके साथ ही शव पर तेजाब डालने की भी आशंका जाहिर की गई है। कई जगह से चोट के निशान मिले हैं सिर में, जिससे उसके साथ जमकर मारपीट की गई है। पुलिस आशंका जता रही है कि शव के साथ मारपीट की गई है, तेजाब फेंका गया है। मामला फर्रुखाबाद का बताया जा रहा है। गंज अंतर्गत ये एक गांव है शिवरई बरियार। यहाँ पर रामपुर एटा की तरफ जाने वाली जो सड़क है नहर के किनारे किनारे जाती है, उसी पर साइड में झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ है, जो प्लास्टिक के बोरे में बंद था।
पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस मौके पे गई और उसको डेड बॉडी वहाँ पर जो प्रारंभिक कार्यवाही है उसको करने के बाद डेड बॉडी उसको खबर यूपी के नोएडा से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा MBBS कॉलेज में दाखिला कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हो गया है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। कब्जे से घटना में प्रयुक्त 90 विजिटिंग कार्ड और पोस्ट कार्ड साइज के 44 विजिटिंग कार्ड और विभिन्न विश्वविद्यालयों के लेटर पैड एवं 3 एप्रेन बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेज के विभिन्न जनपदों की कुल 31 स्टैंप बरामद हुई है। थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस द्वारा अभियुक्त आदर्श व पंकज खटीक को पुलिस कस्टडी में रिमांड पर लेकर MBBS कॉलेज में दाखिला कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए ममूरा मंडी मेट्रो स्टेशन के पास सेक्टर 59 से गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां पर खेत में शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि बीती रात मक्का के खेत की रखवाली कर रहे युवक की हत्या कर शव दूसरे खेत में फेंक दिया गया, जिसकी सूचना परिजनों को हुई तो मौके पर भीड़ लगी। पुलिस ने जांच पड़ताल की। थाना नवाबगंज के मोहम्मदाबाद नवाबगंज मार्ग स्थित ग्राम जसमापुर में निवासी 30 वर्षीय सत्यराम पुत्र लज्जाराम अपने मक्के की फसल की रखवाली करने गया था। सुबह उसका भतीजा राजीव पुत्र राम प्रताप खेतों की तरफ गया, लेकिन सत्यराम अपने खेतों की तरफ नहीं मिला। तलाश करने पर राम फेरे के गेहूं के खेत में उसका शव उल्टा पड़ा था। सीधा करने पर पता चला कि उसके सिर में चोट के निशान हैं। उसी खेत में उसकी चारपाई जली हुई पड़ी थी। घटना की सूचना पर परिजन पहुंचे। CO मोहम्मदाबाद सोहरब आलम थाना अध्यक्ष व फील्ड यूनिट आदि में मौके पर आकर पड़ताल की। मृतक का विवाह नहीं हुआ था। उसकी मां सुशील दिल्ली में रहती थी। आपको बता दें कि मृतक अकेला रहा था, उसके नाम पर भूमि भी थी। मामला यूपी के फर्रुखाबाद का बताया जा रहा है। थाना अंतर्गत ये गांव पड़ता है जसमापुर। यहाँ के रहने वाले ये सत्यराम, इनके उर्फ पूरे, इनके पिता का नाम लज्जाराम है। इनका यहाँ खेत था। अपने खेत पर ये रखवाली और अन्य लेटते थे। अपने खेत से लगभग 300 मीटर दूर गेहूं के खेत में इनका शव पड़ा पाया गया। थाना अंतर्गत ये गांव पड़ता है जसमापुर। यहाँ के रहने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं ने SDM को ज्ञापन सौंप दिया है। आपको बता दें खबर यूपी के संभल से सामने आ रही है, जहां पर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन SDM संभल को सौंपा। जनपद संभल में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि जो 3 बिल पास हुए हैं ये वापस लेने चाहिए। हम आंदोलन करते रहेंगे। वहीं पर किसानों का कहना है कि जिला पंचायत के इलेक्शन में जो हमारे यहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता आएगा उसके लिए हम गाँव में ही नहीं घुसने देंगे। इस दौरान जिलाध्यक्ष संभल राजपाल सिंह यादव, अनीस अहमद नगर अध्यक्ष संभल मौजूद रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।